स्मृति क्या है? स्मृति से तात्पर्य उस मानसिक प्रक्रम से है जिसमें व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों से सूचनाओं को ग्रहण करके अपने मस्तिष्क में संचित करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनको प्रत्यावाहित करता है। अनुभव किए हुए विषयों का ठीक ठाक उसी रूप में स्मरण होना स्मृति है। देखी, सुनी एवं अनुभव की हुई बातों का वर्गीकरण करके मस्तिष्क में उन्हें संग्रहीकृत करना तथा भविष्य में जब भी उनका आवश्यकता पड़े उन्हें फिर से जान लेना स्मृति है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के अनुसार जब मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भी याददाश्त में कोई विशेष गड़बड़ी नहीं पाई जाती। इससे यह स्पष्ट होता है कि मस्तिष्क के किसी एक क्षेत्र में स्मृति की समस्त घटनाएं समाहित नहीं होती। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के पहले पाद में स्मृति के संदर्भ में कहा है, अनुभूति विषया संप्रमोषः स्मृतिः, अर्थात अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अथवा प्रकट हो जाना स्मृति है। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के दो पक्ष बताए हैं, धनात्मक पक्ष तथा ऋणात्मक पक्ष। स्मृति के धनात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से तात्पर्य पूर्व अनुभूतियों को याद करके रखने से होता है तथा निगेटिव एस्पेक्ट से तात्पर्य उन अनुभूतियों को याद करने की असमर्थता से होता है। अतः यह कह सकते हैं कि स्मृति का धनात्मक पक्ष स्मरण रिमेम्बरिंग तथा ऋणात्मक पक्ष स्मरण विस्मरण फॉरगेटिंग है। मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के 3 तत्वों या अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। इनकोडिंग यानी कूट संकेतन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे सूचनाओं को एक ऐसे आकार या रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है कि वे स्मृति में प्रवेश पा सके। स्टोरेज यानी संचयन, इसके द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं उत्तेजनाओं को कुछ समय के लिए संचित कर रखा जाता है। पुनः प्राप्ति यानी कि रिट्राइवल, इस प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार व्यक्ति संचयन में मौजूद सूचनाओं में से विशिष्ट सूचना की खोज करता है। आधुनिक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट स्मृति को 3 प्रकार का मानते हैं, संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। संवेदी स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को सामान्यतः 1 सेकंड या उससे भी कम अवधि के लिए रख पाता है। यह 2 प्रकार का होता है, आइकॉनिक मेमोरी और इकोहिक मेमोरी यानी कि प्रतिमा संबंधी स्मृति और प्रतिध्वनि स्मृति। प्रतिमा संबंधी स्मृति में व्यक्ति देखे गए वस्तुओं या व्यक्ति के बारे में 1 सेकंड तक एक दृष्टि चिन्ह यानी कि विजुअल ट्रेस रख पाता है, जबकि प्रतिध्वनि स्मृति में व्यक्ति किसी सुनी हुई आवाज उद्दीपक का चिन्ह ऑडिटरी ट्रेस अपने मन में 1 सेकंड से भी कम समय के लिए रख पाता है। लघुकालीन स्मृति में व्यक्ति किसी सूचना को अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक संचित करके रख सकता है। साथ ही इसमें प्रवेश करने वाली सूचनाएं कमजोर प्रकृति की होती है क्योंकि उन्हें व्यक्ति मात्र 1-2 प्रयास में ही सीख लिया जाता है, जैसे टेलीफोन नंबर याद करके उन्हें डायल करना आदि, क्योंकि थोड़े समय के बाद वह इन्हें भूल जाते हैं। इसे सक्रिय स्मृति एक्टिव मेमोरी या तत्कालिक स्मृति इमीडिएट मेमोरी, चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घकालीन स्मृति में व्यक्ति द्वारा किसी सूचना को संचित करने की निश्चित समय सीमा नहीं होती है। इसमें सूचनाओं को 1 घंटे से लेकर पूरे जीवन तक भी संचित रखा जा सकता है। साथ ही इसमें नाना प्रकार की सूचनाओं को संचित किया जा सकता है तथा इसके स्वरूप कुछ स्थायी होते हैं। 1972 ने दीर्घकालीन स्मृति को घटनाओं और अनुभूतियों के आधार पर 2 भागों में बांटा है, प्रासंगिक स्मृति तथा अर्थगत स्मृति। प्रासंगिक स्मृति में वैसी व्यक्तिगत सूचनाएं संचित होती हैं जो अस्थायी रूप से व्यक्ति के साथ घटित होती हैं। इन सूचनाओं द्वारा मूलतः यह पता चलता है कि व्यक्तिगत घटनाएं कब हुई। यह एक प्रकार की मानसिक डायरी के समान होता है जिसमें तरह तरह के व्यक्तिगत घटनाएं संचित होती हैं। इसे
बल्ब स्मृति आत्मचरित स्मृति भी कहा जाता है। जैसे मेरा बचपन दिल्ली में बीता, 10 दिन पहले मैंने यह पुस्तक पढ़ी थी आदि। अर्थगत स्मृति में व्यक्ति शब्दों संकेतों के बारे में एक क्रमबद्ध ज्ञान रखता है। इस तरह के ज्ञान में शब्दों संकेतों के आपसी संबंधों, अनेक अर्थों तथा उनमें जोड़ तोड़ करने के नियमों का ज्ञान सम्मिलित होता है। अतः अर्थगत स्मृति एक मानसिक शब्दकोश या विश्वकोश है। जैसे जल का रासायनिक सूत्र H2O है, यानी कि फॉर्मूला H2O है। किसी भी अंक में 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। वर्ष का लघुत्तम दिन 21 दिसंबर है।